Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Nishi. I am here with the part 15 of chapter 5 essay. Today we are covering the topic stages in strategic management. ये टॉपिक हम लास्ट में कवर कर रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड कई टॉपिक्स हमारे प्रीवियस वीडियोस में कवर अप हो चुके हैं, तो जस्ट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक है, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। तो पहला है स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में फर्स्ट है डेवलपिंग अ विजन, मिशन एंड गोल। विजन, मिशन एंड गोल्स के बारे में हमने चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पे हमारा रिवीजन हो जाता है। देखिए, विजन स्टेटमेंट क्या है? विजन स्टेटमेंट फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। ये बताती है ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर में क्या प्लान है, फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहाँ देखती है। मिशन बताता है कि अभी किस बिजनेस में ऑपरेट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअल बिजनेस में बताती है, एक्चुअल उनका वर्क बताती है, वो मिशन स्टेटमेंट। देन हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव देखे थे। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंसेस होते हैं? गोल्स हमारे जनरल होते हैं, टाइम बाउंड्स नहीं रहते हैं, और दे आर नॉट मेजरेबल। और वही हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे स्पेसिफिक रहते हैं, वो विद इन अ टाइम फ्रेम एंड दे आर मेजरेबल। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 2 में देखेंगे। एनवायरमेंटल एनालिसिस में हम बेसिकली देखेंगे पेसल एनालिसिस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में स्वॉट एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। ये दोनों पॉइंट्स फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। फॉर्मुलेशन क्या होता है? फॉर्मुलेशन टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं, और फॉर्मुलेशन में कौन सी इंटेलेक्चुअल स्किल्स चाहिए रहती हैं। वही इम्प्लीमेंटेशन में लीडरशिप स्किल्स चाहिए रहती है, और हियर द वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द लोअर मैनेजमेंट और द मिडिल मैनेजमेंट वेयर एक्चुअल वर्क टेक प्लेस। जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की है उसका एक्शन में आना, वेयर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। देन हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। ये जो है हमने पार्ट 13 ऑफ दिस चैप्टर में कवर करा है। स्ट्रैटेजिक एवेल्युएशन एंड कंट्रोल, हमने ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के चारों टाइप्स, प्रेमाइज कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट, ये सारे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल्स को कवर करा है। अब देखिए, ये तो है हमारे स्टेजेस एंड ऑपरेशन। अब देखिए, आपको समझ में आया हम ये टॉपिक जो है वो लास्ट में क्यों कवर अप कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देखिए ये वाला टॉपिक भी हो चुका है हमारा, डेवलपिंग विजन, मिशन, एंड ऑल्सो वी हैव डन विद द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रैटेजिक एवेल्युएशन। सिर्फ हमारा एक पॉइंट रहता है, दैट इज एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। तो चलिए और डिटेल में इनको स्टडी करते हैं। ये सेम वैसा ही है, ये स्ट्रक्चर जो है जो आपकी आईएसआई मॉड्यूल में है। डेवलप विजन, मिशन फर्स्ट पॉइंट हमारा, देन environmental analysis and organizational appraisal, then generate, analyze and select strategy, ये वही हमारा formulation of strategy, then implement the strategy, then we have strategic control। और ये देखिए, ये जो है ये continuous process है, डेवलप, ये सारी continuous process है। देन अब स्ट्रैटेजिक कंट्रोल से ये वाली प्रोसेस भी रिलेटेड है। आप जब स्ट्रैटेजिक कंट्रोल देखेंगे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आई है, तो वापस अगर आपको मिशन या विजन तो नहीं, मिशन या ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ एडिट कर देंगे। स्टेज 1 है हमारी डेवलपिंग अ विजन, मिशन एंड गोल्स। डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। देखिए, पहले ही हम पढ़ चुके हैं विजन मिशन क्या होता है, हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था, उसका थोड़ा सा रिवीजन। अब देखिए, और आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं एग्जाम में, अ स्ट्रैटेजिक विजन डेलिनेट्स मैनेजमेंट एस्पिरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, highlights a particular direction or a strategic path for it to follow in preparing the future and molds its identity। मैनेजमेंट की एस्पिरेशन प्रेजेंट करना, देन डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन बताना, a strategic path for it to follow in preparing for the future and molds its identity। Then we have manager need to be clear about what they see as the role of the organization, and this is often expressed in the terms of a statement, mission statement। मैनेजर को ये क्लियर होना चाहिए कि उनका रोल क्या है, मतलब मैनेजर को अपना वर्क स्पेसिफाई होना चाहिए। इसके लिए वो क्या देखते हैं? मिशन स्टेटमेंट। देखिए, मिशन स्टेटमेंट क्या बताती है? वर्क बताती है ऑर्गेनाइजेशन का। एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन किस बिजनेस में है वो कौन बताएगा? मिशन स्टेटमेंट बताती है।
तो ये हमारी क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक विजन एंड मिशन। कॉर्पोरेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, देखिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गोल्स आपके जनरल होते हैं, ऑब्जेक्टिव आपकी स्पेसिफिक, विद इन अ टाइम फ्रेम, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट्स भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स लिखेंगे, फ्लो फ्रॉम द मिशन एंड अ ग्रोथ एम्बिशन of the corporation. Basically they represent a quantum of growth that firm seeks to achieve in a given time frame. They also endorse the firms with the characteristics that ensure a projected growth. देखिए क्वांटम ऑफ ग्रोथ का मीनिंग होता है कि स्लो ग्रोथ नहीं हो रही है, एकदम से हाई ग्रोथ होना, दैट इज ऑफ क्वांटम ऑफ ग्रोथ। तो क्वांटम ऑफ ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो नहीं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ये फैसिलिटेट करते हैं कि आपकी जो स्लो है वो ऐसे धीरे 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 नहीं होगी, वो एकदम से हाई ग्रोथ हो सकती है, दैट इज द क्वांटम ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट स्टेज 2, environmental and organizational analysis. External environment, the external environment, इसके बारे में हम और डिटेल में कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, जो हम इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 5 के बाद हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या है, स्पेशल एनालिसिस के बारे में आप देखेंगे। तो पॉलिटिकल फैक्टर हुआ, इन्वायरमेंटल फैक्टर हुए, लीगल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। और ये ऐसे फैक्टर्स हैं, इनको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल भी नहीं कर सकती है। ये क्या होते हैं, डायनेमिक होते हैं एंड अनसर्टेन होते हैं। तो ये हो गए हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। Now we have organizational analysis. Organizational analysis में हम क्या देखेंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आएगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हुई, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हुई, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवनेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन का। और देखिए इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में और स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में एनालिसिस में हम बेसिकली बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। दिस वुड रिवील एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, वीकनेस व्हिच वुड बी मैच्ड विद द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस वुड प्रोवाइड अस अ फ्रेमवर्क फॉर अ स्वॉट एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन के एनालिसिस के हमको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, अपनी वीकनेस पता चलेगी, इसको हम मैच करेंगे विद द थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो इतना ही, और डिटेल में वील स्टडी। अभी आप जैसे आप स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो उसमें जो सेकंड हमारा स्टेज है उसके बारे में आप इतना ही लिखेंगे तो भी काफ़ी है। और डिटेल में करने के लिए हम चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 करेंगे। Then we have stage 3, that is formulation of strategy. The first step in the strategy formulation is developing alternatives in the light of the organization strength. देखिए आपने जो स्टेज 1 थी वो कंप्लीट हो गई, विजन, मिशन, स्टेटमेंट बन गई, गोल्स और गोल्स बन गए, ऑब्जेक्टिव बन गए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। देन हमारा सेकेंड स्टेप था इन्वायरमेंटल एनालिसिस हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस हो गया। उसके बाद अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट का एनालिसिस करने के बाद आपको अल्टरनेटिव्स फाइंड करनी है, स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स फाइंड करनी है कि कौन कौन से स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को सूट करते हैं। और जैसे ही आपने स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स डेवलप करे, जितने भी आपने डेवलप करे हैं उसमें से आपको बेस्ट जो है बेस्ट चूज करना है। जो भी स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव आपको अप्रोप्रिएट लगे वो आपको चूज करना है। अब देयर आर सेवरल अल्टरनेटिव्स, कौन कौन से अवेलेबल है, देखिए ये वाला पॉइंट ना एग्जाम में पूछा जाता है, कौन कौन से स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। सो शुड द कंपनी कंटिन्यू इन द सेम बिजनेस, फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही होता है कि कंपनी सेम बिजनेस में कंटिन्यू करे, सेम वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज के साथ कंटिन्यू करे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रो बाय एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग यूनिट और एस्टैब्लिशिंग अ न्यू यूनिट। अब अगर सेम बिजनेस में कंटिन्यू कर रही है ऑर्गेनाइजेशन तो एग्जिस्टिंग यूनिट में एक्सपांड करे या फिर न्यू यूनिट का एस्टैब्लिशमेंट करे। सेकेंड पॉइंट ये हुआ, और एक्वायरिंग अदर यूनिट इन द इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट है इफ इट शुड डाइवर्सिफाई टू रिलेटेड एरिया और अनरिलेटेड एरिया। डाइवर्सिफाई कौन से एरिया में करना है, शुड इट गेट आउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस फुली और पार्शियली,
ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। देखिए फर्स्ट है कंपनी सेम बिजनेस में कंटिन्यू करे, अगर कंटिन्यू कर रही है तो एग्जिस्टिंग यूनिट को ग्रो करे या फिर न्यू यूनिट को एक्सपांड करे। देन वी हैव डाइवर्सिफाई करे, रिलेटेड एरिया में डाइवर्सिफाई करे या अनरिलेटेड एरिया में डाइवर्सिफाई करे। अब बिजनेस से प्रॉपर आउट होना है तो फुली आउट हो जाए या पार्शली आउट हो जाए। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। देखिए ये एग्जाम में आते हैं। फॉर्मुलेट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं, तो ये वाला पॉइंट एग्जाम में आता है और आ सकता है। स्टेज 4 फॉर्मुलेशन के बाद हमारा क्या पॉइंट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मेन फंक्शन है स्ट्रैटेजिक प्लान्स को जहाँ एक्शन में कन्वर्ट किया जाए, वो हमारा क्या है, स्टेज 4। अब देखिए और क्या आप एग्जाम में इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन आर एन ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी। देखिए कीवर्ड है ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे एक्चुअल वर्क, ऑपरेशंस होते हैं, एक्चुअल काम होता है, एक्चुअल वर्क होता है। aimed at shaping the performance of a core business activity in a strategy supportive manner to convert a strategic plan into an action. Strategic execution process, अब ये देखिए ये भी एग्जाम में आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसी होती है, सबसे पहले है डेवलपिंग अ बजट, बजट बनाएंगे, फिर उस बजट के बेसिस पर इंश्योरिंग पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन अच्छा हो उसके लिए बेस्ट टू बेस्ट पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। देन यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस को यूज करना। देन इंस्टॉलिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए आपने नई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी है, उसके अकॉर्डिंग आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन करना सिर्फ इजी नहीं है, यहाँ पे ही मेन वर्क है। पहले आप बनाएंगे बजट, देखिए कीवर्ड्स याद रखिए, बजट बनाएंगे, देन पॉलिसीज बनाएंगे, देन बेस्ट नोन प्रैक्टिस का यूज करेंगे, इंस्टॉलेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये तो सारे काम हो गए, मेन काम ये है मोटिवेटिंग पीपल टू परस्यू द टारगेट ऑब्जेक्टिव, motivation, creating a company culture and work climate, experting the internal leadership। ये आप कीवर्ड्स याद रखिए। फर्स्ट है हमारा बजट, देन वी हैव पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। देखिए बजट हुआ, पॉलिसीज, देन बेस्ट नोन प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉलेशन, देन मोटिवेट पीपल, देन वर्क क्लाइमेट, देन वी हैव एक्सर्टिंग इंटरनल लीडरशिप, इंटरनल लीडरशिप। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। स्टेज 5 है हमारा स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। द फाइनल स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इवैल्यूएटिंग द कंपनीज प्रोग्रेस। आप देखिए आपने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, फॉर्मुलेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन कर लिया। अब क्या जो आपने फॉर्मुलेशन में जो स्ट्रेटेजी सोची थी, जो आपने प्लान बनाया था, जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या ये जो है ये पॉइंट्स मैच कर रहे हैं? तो ये मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इवैल्यूएशन। व्हाट वी हैव टू डू The final stage of strategic management process, evaluating the company's process, assessing the impact of new external development and making corrective adjustment। अगर जो आपने formulate करा था और implement करा था, इसका evaluation करा, इसमें कोई भी difference है, तो उस डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए करेक्टिव एडजस्टमेंट इज अ ट्रिगर पॉइंट ऑफ डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू और चेंज कंपनीज विजन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी। अब ये हमने देखा, शुरू में देखा था ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, इवैल्यूएट करा, फिर वापस से आप विजन मिशन पे जाएंगे, फिर विजन मिशन को अगर इवैल्यूएशन आपने प्रॉपरली किया और अगर कोई मिस्टेक आती है तो वापस से आप विजन मिशन में कोई एडजस्टमेंट लाएंगे, कोई करेक्शन लाएंगे, ऑब्जेक्टिव में कोई करेक्शन लाएंगे। तो ये वही वाली बात हो गई। ये देखिए पूरी ये स्टेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस है। डेवलपिंग विजन मिशन फॉर्मुलेशन, देन वी हैव एनवायरमेंटल एनालिसिस, देन फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।